इससे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ लिए प्रश्नावली 4.1, जिसमें कि एक विवेचक आता है। विवेचक इसलिए हम पहले बता रहे हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी किसी किसी का निकट होगा, तो इसके वजह से एग्जाम में विवेचक ना छूटे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है निम्नलिखित का विवेचक ज्ञात करें, या प्रकृति जांच करें, या फिर इसका देता अस्तित्व चेक करें। तो ऐसे स्थिति में आपको डी जानना जरूरी है। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो इसके लिए आपको निकालने के लिए पता होना चाहिए किस तरह से पूछा जाएगा। आपको सबसे पहले एक सवाल दिया गया, समीकरण दिया जाता है, जैसे 2x² हो गया प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो इसको पूछेगा ये इसका अस्तित्व है या नहीं है, या इसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए बोलेगा, या इसका क्या बोलेगा विवेचक ज्ञात करने। विवेचक के विवेचक ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो डी का फॉर्मूला लगा देंगे, सिर्फ निकल गया आंसर, वही आपका हो गया। जैसे यहाँ निकालते हैं, डी का फॉर्मूला क्या था b²। बी का वैल्यू क्या है ABC। जो गुणक होता है वही ABC होता है, ए अल्फाबेट नहीं होता है। तो अब b², बी का वैल्यू क्या है 6, तो 6 का क्या करेंगे स्क्वायर -4a, और 4 और a के बीच नहीं कुछ है, अलग लग जाती है। ये क्या है 4 यानी कि गिनती की संख्या है, a मेरा क्या है अल्फाबेट है, तो दोनों जाति अलग है, तो इसलिए बीच में क्या रहता है गुना का चिन्ह। गुना को हम क्या करते हैं पॉइंट से दर्शाते हैं। अब a है, a का वैल्यू क्या है 2। फिर b का वैल्यू क्या है c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 9 है, तो 9 कर दिए। फिर इसको हल कीजिए, 6 6 के यानी स्क्वायर करेंगे, 6 36, 4 दूना 8 9 8 72। अब बताइए क्या है 36 में से 72 घटेगा, 72 में से 36 घटेगा, जब उल्टा घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस में 36। बताइए क्या हो गया, ये सिंबल दर्शा रहा है कि डी छोटा है किससे 0 से। डी का वैल्यू क्या हो गया 0 से छोटा, तो इस स्थिति में क्या होता है इसका अस्तित्व नहीं होता। दूसरी बात, इसका प्रकृति अगर ज्ञात करे तो प्रकृति बता रहा है कि इसका कोई मूल संभव नहीं है, इसका मूल ज्ञात होना असंभव है। जब डी का वैल्यू डी के बराबर यानी 0 के बराबर आता तब जाके इसका मूल संभव था, और डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता तो उसका क्या होता मूल्य भिन्न होता, अलग अलग आता, बराबर नहीं होता। तो इसके वजह से दो स्थिति में डी का वैल्यू अगर आ रहा है तो उसका मूल्य संभव है, लेकिन यहाँ क्या हो गया माइनस में आ गया, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरा बात, इसका कोई हल संभव नहीं है, तो इसलिए इसी तरह बनाना। अगला देखिए 2 नंबर सवाल, एक रूट वाला हम देखते हैं। अब रूट वाला में यहाँ जैसे मान लीजिए 6x² माइनस 2√3x प्लस 5 बराबर 0 है। इसको हम किस तौर पे बनाएंगे, सबसे पहले इसको देखिए किस तौर पे बनाना है। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला दिए थे, डी बराबर फॉर्मूला दिए थे b² - 4ac। तो हमको ए चाहिए नहीं, इस तरह से डायरेक्ट रखने में बनता है, तो आप निकाल लीजिए। हमको ए बी सी तीनों का मान चाहिए। ए बराबर लिखिए, यहाँ पे ए बराबर क्या है 6। अब बी बराबर कितना आया हुआ है माइनस में 2√3। अब सी बराबर कितना है प्लस में 5, प्लस लिखा जाता नहीं है। अब डी बराबर यहाँ पे मान बैठाएंगे b², बी का वैल्यू क्या है 2√3, तो माइनस 2√3 का स्क्वायर। अब क्या बचा सूत्र में माइनस, तो माइनस, फिर 4 तो 4, ए सी, ए का वैल्यू क्या है 6, सी का वैल्यू क्या है 5, हो गया बीच में गुना। अब इसको हल कीजिए, सबसे पहले हल करने के लिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब इसको तो ये 2 दूना 4, रूट से बाहर जब निकालेंगे 3 है तो √3 करेंगे तो 3 बाहर निकलेगा, इसका 2 दूना 4, तो ये दोनों को गुना करेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा। अब कैसे देखिए -2 का अगर तोड़ते हैं इस स्क्वायर तो -2 गुना -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो गया। अब √3 गुना √3 करेंगे तो रूट के बगल में क्या रहता है गुना का चिन्ह, इसलिए गुना देंगे। और √3 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा √3 गुना √3, तो आएगा बाहर निकल के क्या 3, तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब 6 चौक 24, 24 पंच 120। अब बताइए कि यहाँ क्या बचेगा, माइनस में बच जाएगा 108। ये भी क्या आया माइनस में, ये भी क्या आया था माइनस में। जैसे ही माइनस में आएगा इसकी प्रकृति बता रही है कि इसका अस्तित्व नहीं है, और इसका जो मूल्य आएगा तो क्या आएगा इसका मूल्य भी ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि इसका अस्तित्व है ही नहीं, तो मूल्य कहाँ से ज्ञात होगा। अगर अस्तित्व रहेगा तो इसका मूल्य आएगा ज्ञात होगा, नहीं तो नहीं ज्ञात होगा। तो चलिए एक इसको मिटाते हैं और देखते हैं अगला
प्लस माइनस में सब देखेंगे, क्या कि इसमें तो माइनस माइनस आ रहा है दोनों में, इसमें माइनस में मान आया, इसमें भी क्या आया, प्लस में मान आया। अब 3 और 4 हम दोनों ले लिए हैं, अब दोनों को बना करके दिखाते हैं किस तरह से बनाना। आप लोग को समझ में नहीं आता, डी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना, ए का वैल्यू लिख लेना, ए का वैल्यू क्या होगा 2, बी का वैल्यू क्या होगा -6, अब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा +3 लिख दिए। अब क्या करना है, डी का फॉर्मूला, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो बी का वैल्यू क्या है b², तो बी का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिख दो फॉर्मूला b² - 4ac। तो अब देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -6, तो -6 इसका स्क्वायर है, तो इस पे क्या करेंगे स्क्वायर डालेंगे, फिर -4 है तो 4 इंटू, बीच में नहीं कुछ तो इंटू मतलब गुना, ए का वैल्यू क्या है 2, अब फिर ए और सी के बीच नहीं कुछ तो इंटू, सी का वैल्यू क्या है 3 है, रख दिए। अब इसको हल कीजिए, -6 गुना -6 स्क्वायर तोड़ेंगे, तो -6 गुना -6 का मतलब हुआ कि माइनस गुना माइनस प्लस, 6 6 के 36, प्लस लिखा जाता नहीं है, फिर माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8, 8 तिया 24, यानी 4 दूना 8, 8 तिया 24 हो गया। तो अब बताइए 36 में से 24 घटेगा या नहीं घटेगा, तो घट रहा है, तो क्या बच रहा है 12। तो अब यहाँ डी का वैल्यू क्या आ गया, डी का वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो कहने का मतलब है जब डी का वैल्यू प्लस में आया तो इसका मूल्य क्या होगा भिन्न होगा, यानी अलग अलग है, लेकिन ये वास्तविक होगा, ये क्या होगा इसका प्रकृति वास्तविक होगा और मूल्य इसका क्या होगा भिन्न भिन्न होगा, लेकिन अस्तित्व इसका है क्योंकि ये प्लस में है, इसलिए अगर डी का वैल्यू 0 आता तो वो भी अस्तित्व में रहता। प्रकृति है कि ये वास्तविक है और दूसरा इसका मूल्य क्या होगा भिन्न भिन्न होगा, बस इस तरह से बताना है। डी बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ निकाल के छोड़ दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रकृति जांच करने के लिए बोला, अगर निकल गया तो आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, त्रिकोण क्या कहते हैं द्विघात चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता दिए, उसमें देखिएगा तो समझ में आ जाएगा ये कैसा प्रकृति में वास्तविक है अवास्तविक है क्या है ना, अपने पता चल जाएगा। इसलिए करके पहले डी निकालेंगे, सीखिए सब कुछ सीख जाइएगा। डी के लिए निकालने के लिए यहाँ तक सही है। अब डी इसमें निकालते हैं, ए बराबर क्या है 3, बी बराबर क्या है -4 और सी बराबर क्या, सॉरी 4√3 है, सी बराबर क्या है +4। अब इस तरह से इस पे डी का मान लगाइए, डी बराबर होता है b² - 4ac। अब जब b² - 4ac होता है तब इस पे मान बैठिए, b², बी का वैल्यू क्या है फ्रॉम यहाँ पे -4√3, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, फिर -4ac, ए का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू कितना है 4। अब इसको हल कीजिए, माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो गया। अब 4 का तोड़ेंगे, 4 चौके 16, आपको बताए थे कि 4 और रूट के बगल में क्या रहता है गुना रहता है। अब √3 से गुना √3 करेंगे यानी पावर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा बाहर 3, क्या रूट में जब जोड़ा लगता है तो वो बाहर होता है सेम चीज में, तो √3 का √3 3 बाहर निकलेगा, 16 तिया क्या हो गया 48, फिर माइनस 4 तिया 12, बढ़ चौके 48, माइनस में क्या हो गया 48। बताइए यहाँ पे 40 लिख दिए 48 हो जाएगा, 48 में से 48 जाएगा क्या बचेगा 0, कहने का मतलब है डी का वैल्यू कितना आ गया 0, ये हो गया डी बराबर 0। बताइए ये क्या है, ये इसका प्रकृति वास्तविक है और क्या है समान है, वास्तविक समान मतलब वास्तविक बराबर। और दूसरी बात ये वास्तविक बराबर है तो इसका मतलब ये क्या है वास्तविक है और बराबर है तो इसका मतलब समान है, तो इसका मतलब ये है कि ये अस्तित्व में है। तो आप 2 चीज सीख गए, 3 चीज, कब इसकी स्थिति कैसी है प्रकृति के साथ उसके बारे में हम जान गए, और दूसरा बात डी निकाल के आप लोग सीख गए। अगर इसको देख लेंगे तो आपका 1 मार्क फिक्स है। अगर 100 मार्क का पढ़े हैं तो 99 मार्क यानी आप पढ़ने के लिए बचा 1 मार्क इससे आपका फिक्स हो जाएगा। जो नहीं समझे तो समझ लीजिएगा बढ़िया से, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, दोबारा हम फिर से इसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर बन जाता है तो आप लोग के लिए HW में है ये सवाल, बनाइएगा 2x² - 7x + 6 = 0। इसका दूसरा सवाल है 3x² - 5√3x - 2 = 0। ये 2 सवाल को आप लोग अगर हल कर लिए तो इसका अर्थ है कि आप लोग सवाल को समझ चुके हैं, अगर नहीं किए तो नहीं समझ में। अगर दोनों सवाल आपसे बन जाए तो इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा, इसका आंसर कितना आया, सिर्फ ये बताना है डी बराबर कितना आंसर आया। जिस तरह से हम वाला वास्तविक प्रकृति हमको जांच नहीं करना, सिर्फ डी का वैल्यू पता चल जाएगा, ज्ञात हो गया तो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा।
जो दिए हैं पहले वीडियो में डाल चुके हैं, अगर उसको समझ गए तो फिर आपको प्रकृति पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जो दिक्कत होगा फिर कमेंट कीजिएगा, हम जवाब देंगे इधर से। ठीक है, मिलते हैं फिर।